नमस्कार साथियों, जैन धर्म की देखो अपन ने एक क्लास अपलोड कर दी थी। आज ये है उसी का है ये सेकंड पार्ट। आज अपन देखो इसमें बात करेंगे निर्वाण की। अब देखो साथियों, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैं निर्वाण होता क्या है। निर्वाण का अर्थ है कि आत्मा है ना, आत्मा को मोक्ष मिल जाना, कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना ही मुक्त हो जाना ही निर्वाण कहलाता है। अब देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें है व्यक्ति जब अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है, जैसे कि अज्ञात जैसे पहले सबसे पहले कुछ नहीं जानता था, इससे की ओर जाता है, बढ़ना शुरू करता है, तो वह 14 चरण पार करता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने के लिए वह 14 चरण पार करता है। और 14वां चरण है अहिर्त है। अहिर्त की अवस्था है जिसके बाद जीव तीर्थकार नाम कर्म का बंद होने पर तीर्थकार बनता है। अनंत में उसे अनंत चतुष्य की प्राप्ति हो जाती है और वह सिद्ध लोक में जाकर अनंत काल में यह आनंद में निवास करता है। ये है निर्वाण। अब देखिए इसके जो 14 चरण है ना, उनमें से उनके 4 चरण मैं आपको बता देता हूँ। अब है दूसरा चरण सासाधन। इसमें क्या है, यह दूसरा चरण है, जीव में सम्यक दर्शन सही दृष्टि की झलक मिलती है। और इस तीसरे चरण में यह है 13वां चरण। 13वें चरण में इस अवस्था में समस्त ज्ञानवर्णीय कर्म नष्ट हो जाता है और जीव केवल समक्ष सर्वज्ञता प्राप्त होता है। यह सब कुछ प्रत्यक्ष जानने लगता है। अब उसके बाद में है ये 14वां चरण अहर्त। 14वां चरण अंतिम चरण है, जहाँ पर अहर्त हो जाता है और जो जन्म मरण के जो चक्कर है उससे वो मुक्त हो जाता है। अब देखिए साथियों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। इसमें उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा एक कमरे में है। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, उसको कुछ नहीं पता है। ये है पहला चरण। उसके बाद में दूसरा चरण ये आता है कि वो बच्चा उठता है रास्ता देखने के लिए, और जब वो टॉर्च उठाता है, ये टॉर्च उठाने तक का है दूसरा चरण। अब उसके बाद में जैसे टॉर्च उठाता है तो एकदम प्रकाश हो जाता है, तो फिर उसको सब कुछ दिखने लगता है। ये आ गया केवल्य ज्ञान। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, जीवन मरण के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है। अब इस अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। अब इसमें चलो इसको मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। इसमें आप मान लीजिए कि कोई एक पर्वतारोही बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अनंत ज्ञान मतलब जब उसे पूरे रास्ते का सही ज्ञान है, कुछ छिपा नहीं है। अनंत दर्शन यानी उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई भ्रम नहीं है। अनंत वीर्य यानी उसे असीमित ऊर्जा और शक्ति है, कोई थकान नहीं है। और अंत में अनंत सुख वह है जब वह पूर्ण आनंद में है, जहाँ कोई दुख का अभाव नहीं है। जैसे कि जो 14वां चरण यही तो है, जन्म वर्ण के चक्कर से मुक्त। उसी क्रम में है ये अनंत सुख। उसमें किसी प्रकार का कोई दुख दर्द कुछ नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं स्यादवाद अनेकतावाद की। व्यक्ति पुरुष, इसमें यह है कि व्यक्ति जानने वाला ज्ञाता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है, उसका दृष्टिकोण सीमित है। स्यादवाद में कहा गया है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण सीमित है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं देख सकता है। वो एक सीमा तक ही ज्ञान हासिल कर सकता है, और वो ज्ञान है ना हमेशा पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान अपूर्ण ज्ञान होता है। और जैसे कि वस्तु में अनेक धर्म गुण एवं पर्याप्त होते हैं, जैसे प्रत्येक वस्तु आनंदी और अनंत द्रव्य गुण और पर्यात्मक है। अब देखो तत्व मीमांसा और वस्तु ज्ञान सापेक्ष का सिद्धांत। इसमें यह है कि मान लीजिए कोई सेम बात यही है कि किसी वस्तु को हर व्यक्ति को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे एक आगे आपको मैं उदाहरण देके बताऊंगा इसके बारे में। और देखो उसमें यह होता है कि सबका एक नज़रिया नहीं होता है और सबका दृष्टिकोण सीमित होता है। यही है इसमें तत्व मीमांसा वस्तु ज्ञान के सापेक्ष सिद्धांत में, और इसे ही स्यादवाद और अनेकतावाद कहा गया है। अब देखो ज्ञान के होते हैं 2 प्रकार। नया ज्ञान होता है जो अपूर्ण और अधूरा होता है, और एक होता है प्रमाण व पूर्ण ज्ञान, ये जो केवल्य से प्राप्त होता है। अब नया ज्ञान में और अधूरा ज्ञान इसमें क्या है, इसमें अपन चर्चा करते हैं। वस्तुएं अनेक
गुणात्मक होती है और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि सीमित होती है, जो अपने अभी बात ऊपर करी थी। व्यक्ति वस्तु में केवल कुछ अंशों को ही जान पाता है, संपूर्ण अंशों को नहीं जान पाता है। इसे अपूर्ण ज्ञान को ही नया ज्ञान कहा गया है। वस्तु के विभिन्न पक्षों के कथन करने के लिए ही स्याद शब्द का उपयोग किया गया है। इसी को नया ज्ञान और स्यादवाद और अनेकतावाद का विकास हुआ। अब है पूर्ण ज्ञान। जब ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है तो उसे प्रमाण या प्रमा कहते हैं। ये केवल्य ज्ञान केवल कहलाता है। इसमें वस्तु के सभी गुण धर्म एवं सभी पर्याय एक साथ प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान हो जाता है। यह अनंत और अविकंठ और निर्वंश और सर्वथा साक्षी होता है। अब है प्रमाण और प्रमा के प्रकार। इस प्रमाण और प्रकार के दो प्रकार हैं, एक है मति ज्ञान, एक है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? इंद्रियां प्रत्यक्ष अनुभव करने के इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा होने वाला ज्ञान। जैसे कि अपन किसी चीज़ को देखकर प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं, जैसे कि ये कोई किताबें पढ़ी है, ये कोई फ़ोन पढ़ा है, ये सब चीज़ें, ये अपने को हो रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान। और ये मानसिक ज्ञान क्या है? इंद्रियों और मन के आधार पर वस्तुओं का ज्ञान, जैसे अवग्रह, इहा, अवधारणा और स्मृति यानी स्मरण। और इसके क्या भेद हैं? इसके भेद हैं श्रुति ज्ञान, उपनाम ज्ञान, अनुमान ज्ञान और आत्मानुभव केवल्य ज्ञान, ये सब है। और अब है स्याद्वाद अनेकतावाद की प्रमुख बातें। सत्य अनेक पक्षों में एकांगी दृष्टि से उसका पूर्ण ज्ञान नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय तीनों होते हैं। ठीक है, प्रत्येक एक वस्तु में भाई द्रव्य भी होता है, उसमें गुण होता है, पर्याय, ये तीनों चीज़ें होती है। और इसमें क्या है? समयक दृष्टि है, तभी अनेकतावाद को समझकर सही गुण और समयवती दृष्टिकोण रखें। यह है सिद्धांत सह अस्तित्व, सहिता, सही गुणता के विचारों और स्वतंत्रता का आधार है। अब देखो काल स्थान भाव दृष्टिकोण के सापेक्ष में यह है कि काल स्थान भाव के दृष्टिकोण के सापेक्ष में आपको मैं आगे बताता हूँ। अब देखो ये है स्याद्वाद सात भंगी। अब इसमें यह है कि ये एक घड़ा है, ये सत्य है, ये सत्य नहीं यानी नास्ति नहीं है, ये घड़ा नहीं है। और अब ये सत्य है भी और नहीं भी। इसमें यह है कि सबका देखो देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। अब इस आदमी को लग रहा है यहाँ पे मिट्टी है, किसी को लग रहा है ये घड़ा है, और अब इसको लग रहा है ये एक अव्यय है, और यहाँ पे एक सब यहाँ पर भी सबका अलग दृष्टिकोण है। अब देखो घड़ा नहीं है, अव्यय है, घड़ा नहीं है, और अव्यक्त है, यहाँ पे पता ही नहीं। स्याद नास्ति अव्यक्तम, शायद नहीं है, अव्यय नहीं है, किसी एक दृष्टिकोण से वस्तु नहीं है और ये अव्यक्त है। और स्याद अस्ति नास्ति अव्यक्त, शायद है, नहीं है, अव्यक्त है, किसी भी दृष्टिकोण से वस्तु है और नहीं भी है और अव्यक्त भी है। अब देखो अतिशय। अतिशय क्या है? अतिशय है जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर को अत्यंत कष्ट देने में विश्वास करते हैं। ये क्या है? जो जैन लोग होते हैं ना, वो ऐसे मानते हैं कि अगर शरीर को जितना कष्ट देंगे ना अपन, उतना ही अपने को ज्ञान प्राप्त होगा। जैन उपासक व्रत, सलेखना, भूखे रहकर प्राण त्यागने इत्यादि परंपराएं अपनाई जाती है। ये सलेखना विधि के द्वारा ये प्राण त्याग देते हैं। उपासना, उपवास, व्रत, भूखे रहकर इन सब में ये विचार करते हैं। बौद्धिक तत्वों के दमन हेतु अत्यधिक कष्ट आवश्यक है कि भाई इसके लिए तो अत्यधिक कष्ट आवश्यक ही है। अब देखो ईश्वर पर विचार। जैन धर्म नास्तिक है, अर्थात वेदों पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, जैन धर्म वेदों को नहीं मानता है। अर्थात आस्तिकाल एवं नास्तिकाल की परिभाषा वेदों से ऊपर विश्वास के आधार पर तय है, ना कि ईश्वर के आधार पर तय है। इसके बाद है जैन धर्म ईश्वर पर विश्वास करता है मगर उसके अनुसार जिससे नीचे है। अब इसमें यह है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि में कोई भी घटना ईश्वर के कारण घटित नहीं होती है, बल्कि कमी के कारण घटित होती है। इस कारण जैन धर्म में एक ईश्वरवादी भी कहा जाता है। जैन धर्म एक ईश्वरवादी है। अब जैन धर्म के आदरणीय व्यक्तित्व सिद्ध में क्या है? देखो, कर्म से पूर्णतः मुक्ति आत्माएं हैं जो मोक्ष को प्राप्त कर सिद्धशाला में निवास करती है। परमेष्टि क्या है? सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांच परमेष्टि है। आचार्य क्या है? संत के प्रमुख शिक्षक जो साधुओं को मार्गदर्शन करते हैं और नियम की स्थापना करते हैं। और अब क्या है? उपाध्याय, शास्त्रों को ज्ञान और अध्याय जो साधुओं के श्रावकों को
शिक्षा प्रदान करते हैं। अब है उसके बाद में है साधु। साधु के बाद में क्या है? दीक्षा प्राप्त स्वामी को पंच महाव्रतों का पालन करते हुए धर्म की साधना करते हैं। और फिर है तीर्थकार। ये वे महान आत्माएं जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की और धर्म के उपदेश दिए और मोक्ष का मार्ग दिखाया। जैन शर्मंक। इसमें क्या है? समय और तप के मार्ग चलने वाले साधु, दीक्षा देना, गुरु और शिष्य के समयक मार्ग की प्रवृत्ति और शिक्षा का प्रचार, शास्त्रों का अध्ययन और ज्ञान की प्राप्ति करना, समाज का मार्ग, धर्म, अहिंसा और नैतिक जीवन के लिए समाज को दिशा देना। जैन धर्म का विकास महावीर स्वामी के समय। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। महावीर स्वामी के समय महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन धर्म के संगठित विकास की रूपरेखा तैयार की थी। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप हैं जो निम्नलिखित हैं। पहले हैं 11 गणों की स्थापना। पावा में महावीर स्वामी ने 11 विद्वान ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित किया। इन्हें गणधर कहा जाता है। इन गणधरों की मुख्य कार्य जैन सिद्धांतों एवं उपदेशों का प्रचार प्रसार करना था। महावीर स्वामी ने 11 विद्वान ब्राह्मण गणधरों को दीक्षित किया था। अब ये 11 गणधर जो इनके मुख्य शिष्य थे, पहला था इंद्रबुद्धि गौतम जो इनका प्रथम गणधर था। फिर था अग्निबुद्धि, फिर था वायुबुद्धि, फिर था आर्यव्यक्त, फिर था सुधर्मा, फिर था मंडित पुत्र, फिर था मौर्य पुत्र, फिर था अंकिपिंत, और फिर था अचल भ्राता, और फिर था मैत्रेय, और फिर 11वां था प्रभास। अब देखो गणधरों का क्या महत्व है। ये भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों और जन जन तक पहुंचाया। जैन संघ का संगठन एवं विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब है महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद महावीर स्वामी के निर्वाण के साथ ही इंद्रबुद्धि गौतम कैवल्य प्राप्त कर चुके थे। उस समय सुधर्मा स्वामी ही एकमात्र गणधर थे जो जीवित थे। इसीलिए महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने सुधर्मा स्वामी बने थे। उन्हें अब देखो ये पूछ सकते हैं कि कौन अध्यक्ष बने थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद? ये थे सुधर्मा स्वामी बने। इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक जैन संघ में सफल नेतृत्व किया। अब देखो परीक्षा के लिए दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं। पाव और पावापुरी में जैन धर्म के संगठन की रूपरेखा बनी। महावीर स्वामी के 11 गणधरों की नियुक्ति की। प्रथम गणधर कौन थे? इंद्रबुद्धि गौतम। महावीर के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? सुधर्मा स्वामी। ये सुधर्मा ने लगभग 20 वर्षों तक संघ का नेतृत्व किया। अब है जैन धर्म की स्थापना। पावा में जैन धर्म को संगठित करने के उद्देश्य थे महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। चूंकि संघ में 4 श्रेणियां थी, इस कारण चतुर्वर्ती संघ कहलाया था। इसमें पहला था भिक्षु, दूसरा था श्रावक, और इसमें तीसरी थी ये भिक्षुणी, और चौथी थी श्राविका। इसमें क्या है? ये भिक्षु क्या होते थे? संयम धारण करने वाले पुरुष होते थे। और श्रावक क्या होते थे? धर्म के नियमों का पालन करने वाले पुरुष होते थे। और भिक्षुणी क्या थी? संयम धारण करने वाली महिला होती थी। और श्राविका क्या होती थी? धर्म के नियमों का पालन करने वाली गृहस्थी महिला होती थी। इसमें पुरुषों के 2 संघ थे और महिलाओं के 2 संघ थे। पुरुषों के 2 संघ कौन थे? भिक्षु और श्रावक, और भिक्षुणी और श्राविका। ठीक है साथियों। अब है संघ के सदस्य। संघ के सदस्यों पर कुछ पाबंदियां थी। अब थी अवर्ती। ये लोग संघ की मर्यादा का उल्लंघन करते थे, संघ के नियमों का पालन नहीं करते थे। और अनुवर्ती, नैतिक कार्यों का उल्लंघन करने वाले लोग की इन सक्रियाओं में संलग्न लोगों को संघ में शामिल नहीं किया जाता था। और उसके बाद में है संवर्ती। ये लोग पूर्ण रूप से अनासक्त थे और संघ के नियमों का पालन करते थे। अब था जैन संघ में महिलाओं की स्थिति के बारे में। अब ये बेहतर स्थिति थी श्वेतांबर के हिसाब से, और बदतर स्थिति थी दिगंबर परंपरा के अनुसार। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कल्पसूत्र के अनुसार भावेश स्वामी की मृत्यु के बाद एक आयोजित में साधुओं की संख्या साधुओं की तुलना में 2.5 गुना अधिक थी। इस समय कदम माला 36,000 भिक्षुणियों संघ का नेतृत्व कर रही थी। श्वेतांबर परंपरा महिलाओं में कैवल्य ज्ञान की अधिकारिणी महिला थी। श्वेतांबर ग्रंथों में निर्गुण निवेश तिरस्थ मल्लीनाथ को महिला माना गया है। जो मल्लीनाथ जी थे उनको महिला माना गया है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। और प्रारंभ में चंदना के नेतृत्व में महावीर स्वामी के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी।
अब दिगंबर परंपरा के अनुसार बदतर स्थिति थी। दिगंबर परंपरा महिलाओं को कैवल्य ज्ञान की अधिकारिणी नहीं मानती थी। इनके अनुसार मल्लीनाथ पुरुष था, महिला नहीं थी, और इनके अनुसार मल्लीनाथ महिला थी, इनके अनुसार पुरुष था। ये दिगंबर परंपरा में जब कोई कनिष्ठ परिजय श्रावक या साधु प्रवेश करता था तो वरिष्ठ परिजन श्रावक और साध्वी उसके सम्मान के लिए खड़े होते थे, जबकि परिजन महिला श्रावक में ऐसा कोई सम्मान नहीं मिलता था। अतः दिगंबर परंपरा में लिंग भेदभाव, पुरुष श्रेष्ठ और महिला गौणों में विश्वास करती थी। अब है दिगंबर परंपरा की मुख्य बातें और श्वेतांबर परंपरा की मुख्य बातें। इनमें देखते हैं महिलाओं को मोक्ष कैवल्य प्राप्ति के लिए पूर्ण अधिकार, भिक्षुणी संघ का स्वतंत्र संगठन, महिलाओं को धर्म प्रचार एवं अध्ययन की साधना एवं नेतृत्व का अवसर, ऐतिहासिक रूप से अनेक विदुषी साध्वियों और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था इनकी परंपरा के अनुसार। और दिगंबर परंपरा के प्रमुख बातें क्या थी? इसमें थी महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकार नहीं था। मल्लीनाथ जी जो ये महिला मानते हैं, ये उनको पुरुष मानते थे, और महिलाओं को संघ और पुरुषों के समान नहीं थी। महिलाओं को आध्यात्मिक प्रगति की सीमाएं मानी जाती थी। जैन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म में महिलाओं को धर्म, शिक्षण, अध्ययन, तप, संयम और मोक्ष मार्ग पर चलने का अधिकार प्रारंभ कर दिया था। अनेक महान साध्वियों द्वारा, जैसे चंदना, जयंती, गणधारी देवी, क्षेमवती आदि महिलाओं ने जैन धर्म के साहित्य, कला, दान और समाज सेवा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। समय के साथ महिलाओं की स्थिति समाज की परंपराओं के अनुसार बदलती रही। अब निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है? श्वेतांबर परंपरा में महिलाओं को आध्यात्मिक रूप से पुरुषों के समान माना जाता था, ठीक है, जबकि दिगंबर परंपरा में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान नहीं दिया जाता था। और अब है जैन संघों में फूट। ये महावीर स्वामी जीवन काल में जैन संघ के दो बार इनका संघ का विच्छेदन हुआ था। अब पहला प्रथम विच्छेदन कब हुआ था, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम विच्छेदन हो गया था, जालिम नामक श्रामक ने एक सिद्धांत दिया था जिसे अक्रियावाद या बहुतरवादी कहा गया। महावीर स्वामी के अनुसार कार्य में सोचने विकल्प भर से ही कार्य हो जाना माना गया था, परंतु जालिम के अनुसार कार्य की पूर्णता संपूर्ण होने पर ही कार्य माना जाता। ये था इनकी फूट के कारण। और ये जो जालिम था ये इन्हीं का भांजा और दामाद था। इनके और ये महावीर जी के बीच में इस बात को लेके मतभेद हो गया था। महावीर स्वामी जी का कहना था कि कार्य सोचने भर से हो जाता है, और ये जालिम ही कहता था नहीं, कार्य करने से ही होगा, सोचने भर से नहीं होगा। इस सिद्धांत को लेकर संघ में विवाद हो गया। इस विभेदन के कारण जैन संघ में 12 वर्ष में संघ के 12वें वर्ष जालिम जैन संघ से अलग हो गया, जिन्होंने बहुतरवाद नामक की एक नई विचारधारा को जन्म दिया। बहुतरवाद विचारधारा का जन्म जालिम ने दिया था। प्रियदर्शनी नामक गणिका और भिक्षुणी सहित लगभग 1000 भिक्षुणियों को लेकर ये जालिम के साथ चली गई। इस प्रकार जालिम ने प्रथम विच्छेदन कहा जाता है, और वह श्रावस्ती चला गया था। एक क्रियावादी और बहुतरवादी ये सिद्धांत महावीर स्वामी के अनुसार किसी बार एक कार्य में सोचने भर से ही वो कार्य हो जाता है, और जालिम के अनुसार किसी कार्य को करने से ही इसका कार्य पूर्ण माना जाएगा। और दूसरा विच्छेदन केवल प्रथम विच्छेदन के 2 वर्ष बाद, मतलब 14वें वर्ष त्रियस्त गुप्त के नेतृत्व में दूसरा विच्छेदन हुआ। इस कारण त्रियस्त गुप्त ने द्वितीय विच्छेदक कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण दृष्टि से अपन देख लेते हैं। यह महावीर स्वामी के जीवन काल में संघ में 2 बार फूट पड़ी। प्रथम तो ये जालिम के समय, जालिम का सिद्धांत अक्रियावाद या बहुतरवाद था। जालिम के साथ गई भिक्षुणियाँ प्रियदर्शनी लगभग 1000 भिक्षुणियाँ इसके साथ चली गई थी। और दूसरा विच्छेदन का नेतृत्व किया था त्रियस्त गुप्त, जो द्वितीय विच्छेदक है, और ये जालिम श्रावस्ती चला गया था। अब है महावीर स्वामी के बाद देखो जैन संघ के अध्यक्ष, इनका काल और किस काल में थे, और इनके बारे में विशेष जानकारी ये पढ़ेंगे कि इनके बाद में कौन कौन क्या क्या आया। अब है ये सुधर्वा स्वामी, ये रहे थे लगभग 20 साल तक, और ये किस काल में थे? ये महावीर स्वामी के तत्पश्चात ही जैन संघ के अध्यक्ष बने थे।
और इनकी क्या विशेष जानकारी क्या है? महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात सुधरवा स्वामी जैन संघ के ही अध्यक्ष बने। 20 वर्षों तक इन्होंने संघ का नेतृत्व किया। अब इनके बाद ये जम्बू स्वामी ने 44 वर्षों तक इन शासन किया और ये शिशु नागवंश के समय थे। शिशु नागवंश काल के समय जैन संघ के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में है ये शंभुवती, इनका नाम प्रभास भी है। इनका काल निश्चित नहीं है कि कितने समय तक रहे, बट ये शिशु नागवंश के समय के थे। और ये जम्बू 44 के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद में है भद्रबाहु, इनका भी कोई समय निश्चित नहीं कितने टाइम तक रहे, पर ये मौर्य काल में रहे थे। भद्रबाहु किसके काल में थे? मौर्य काल में। और शंभुवती किसके काल में? शिशुनाग के। और जम्बूसमेश्वर शिशुनाग के। और ये सुधर्मा स्वामी ये महावीर स्वामी के तत्पश्चात। तो इनका थोड़ा सा नाम आप ध्यान में रखना और काल थोड़ा ध्यान में रखना। और ये स्थूलभद्र स्वामी ये भी थे मौर्य के काल में ही। और आगे क्या है देखिए साथियों, शिशुनाग वंश और जैन धर्म काल में जैन धर्म, शिशुनाग वंश एवं मौर्य काल में जैन धर्म। इस काल में जैन धर्म का विस्तार हुआ। इसमें प्रमुख आचार्य जैन धर्मों को मजबूत किया। अकाल और जैन धर्म का विचार, फिर एक टाइम अकाल पड़ गया था। उस अकाल के समय जैन धर्म का विभाजन हो गया था। विभाजन होकर जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। अब पहला था, एक था ये श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर, जिनके बारे में मैंने बताया था कि इनकी क्या क्या विचारधाराएं थी, उनके बारे में तो मैंने बता दिया। अब आगे बताता हूँ इसके बारे में। देखो ये काल कैसे पड़ा और इनका विभाजन कैसे हुआ। महावीर स्वामी के बाद भद्रबाहु स्वामी के समय उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ गया। इस कारण भद्रबाहु स्वामी लगभग 12,000 भिक्षुओं के साथ दक्षिण भारत चला गया। दक्षिण भारत में एक आ गया श्रवण बेलगोल, ये कर्नाटक के लिए प्रस्थान कर गया। उसके अनुयायी दक्षिण में बस गए तथा जिन बस्तियों में बसे वो दक्षिणाई जैन कहलाए। और उसी समय उत्तर भारत में जैन मुनि उज्जैन के मध्य प्रदेश एक सभा में एकत्रित होते हैं। उन सभा में सभी मुनि श्वेत वस्त्र पहनकर आए, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। और तत्पश्चात जब दक्षिण में जैन मुनि पुनः उत्तर भारत लौटे तो वो दिगंबर पूर्णनगन थे। इनमें वस्त्र प्रथा आदि को लेकर दोनों पक्षों में के विचार में मतभेद हो गया। अब जैन धर्म 2 संप्रदाय बटे। अब इनके मतभेद के बारे में देखते हैं। इनकी क्या विशेषताएं थी, ये बातें ध्यान रखना। श्वेतांबर संप्रदाय, इसमें क्या है, मुनि ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती है इनके मत के अनुसार। श्वेतांबर के मत के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती है। और इनके प्रमुख केंद्र क्या थे? इनके प्रमुख केंद्र थे, एक था गुजरात और दूसरा था राजस्थान और एक था मध्य प्रदेश। और ये दिगंबर जो दक्षिण भारत के थे, दिगंबर दक्षिण और श्वेतांबर उत्तर। मुनि दिगंबर ये नग्न रहते थे, स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। इनके मत के अनुसार इनके प्रमुख केंद्र थे कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अब आगे देखते हैं इन जो एक धर्म 2 संप्रदाय में बटा, इनमें एक श्वेतांबर और दिगंबर, इनका परिचय कर लेते हैं। परिचय में देखो, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाते थे और मुख्यतः उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये श्वेतांबर थे। दिगंबर अपनी साइड कम है, श्वेतांबर ज़्यादा है अपनी साइड। राजस्थान उत्तर में है, तो उत्तर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इन साइड तो श्वेतांबर ज़्यादा है। दिगंबर हैं दक्षिण भारत में। दिगंबर दिशा ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो नग्न रहते हैं, यह परंपरा महावीर स्वामी की मूल परंपरा को मानते हैं। मुख्यतः दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में ये अनुयायी रहते हैं। और तीर्थकारों की मूर्तियाँ, इनकी मूर्तियाँ भी अलग है। श्वेतांबर परंपरा में तीर्थकारों की मूर्तियाँ वस्त्र युक्त हैं और धोती या चादर जैसी रेखाएं होती है। नेत्र खुले और शोभायमान हीरे कीमती पत्थरों से जड़े होते हैं। मूर्तियों में अधिक अलंकृत और सजावटी बनाई गई है। और जो तीर्थकारों की मूर्तियां हैं वो दिगंबर परंपरा में तीर्थकारों की मूर्तियां नग्न होती है। इनके नेत्र झुके हुए दर्शाए जाते हैं। मूर्तियां सरल और अलंकार रहित होती है और ध्यान मगन मुद्राएं होती है। इसके बाद में है महावीर स्वामी का गृहस्थ जीवन। महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी एक पुत्री थी जो अनुजा, इनको प्रियदर्शनी इनके बारे में बताया था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। और भद्रबाहु के अनुयायी एवं गृहस्थगत की परंपरा दिगंबर संप्रदाय भद्रबाहु स्वामी के अनुयायियों से संबंधित है। ठीक है, भद्रबाहु स्वामी के
अनुयायियों से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय ये मानते थे कि मोक्ष के लिए पूर्ण त्याग और गृह त्याग आवश्यक है। विवाह को आध्यात्मिक प्रगति से बांधते थे, इसलिए इनकी साधु अविवाहित ही रहते थे। अब महिला एवं मल्लीनाथ, अब इनका तो मानना था कि ये मल्लीनाथ जी महिला थे, इनका मानना था कि मल्लीनाथ जी महिला नहीं थे। श्वेतांबर मत के अनुसार महिला मोक्ष को कैवल्य ज्ञान को अधिकारी की अधिकारी माना गया है। गुणेश्वरी तीर्थकार मल्लीनाथ को महिला मल्लीनाथ माना गया है। महिला के विषय में मत, दिगंबर मतानुसार महिलाएं मोक्ष के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वे नग्न तप नहीं कर सकती। इस कारण दिगंबर परंपरा में महिला को साध्वी नहीं होती है। गुणेश्वरी तीर्थकार मल्लीनाथ जी पुरुष थे। आगम साहित्य को स्वीकार, श्वेतांबर परंपरा आगम साहित्य को प्रमाणित मानता है। इसके अनुसार मूल आगम 12 हैं और 14 पूर्ण है। महावीर स्वामी के कुछ समय बाद तक ही सुरक्षित रहे, फिर कालक्रम के चक्कर में लुप्त हो गए। इनके अनुसार मूल आगम कितने हैं? 12 अंग हैं और 14 हैं पूर्ण, फिर कालक्रम में लुप्त हो गए। इसलिए वर्तमान साहित्य आगम ग्रंथ के आगम मानकर ही स्वीकार किया गया है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके आगम साहित्य को अस्वीकार किया है। दिगंबर परंपरा श्वेतांबरों के आगम साहित्य को प्रमाणित नहीं करते हैं। इनके अनुसार मूल आगम 12 हैं और 14 पूर्ण महावीर स्वामी के बाद से ही लुप्त हो गए। इसलिए वर्तमान में कोई आगम ग्रंथ प्रमाणित नहीं है, उनके वेद श्रुति का दर्जा नहीं है। ये तो बोलते हैं जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, अब आगे है ना कुछ भी नहीं है, वही था सब कुछ। अब आगे देखते हैं इनके श्वेतांबर और दिगंबर के, इनमें थोड़ा फर्क देख लेते हैं। श्वेतांबर भोजन ग्रहण में विश्वास करते हैं। जैन शास्त्रों में वर्णित 14 वस्तुएं एक श्रावक के पास होनी चाहिए और भोजन ग्रहण कर सकता है। ये 3 3 6 7 8 9 ये क्या है, तो चलो कोई ना। अब दिगंबर जैन में भोजन ग्रहण में विश्वास, पंख झाड़ू के अलावा किसी के पास कुछ नहीं रखना चाहिए। आदर्श भिक्षु भोज्य ग्रहण नहीं करता, केवल गोचरी। अब है तीर्थकारों के जीवन परिचय। तीर्थकारों का जीवन चरित नाम से लिखा जाता था। जो इनके तीर्थकार थे इनका जीवन परिचय चरित के नाम से लिखा जाता था। ये किसका जो है अपने उत्तर भारत में जो है ना श्वेतांबर, ये है श्वेतांबरों के बारे में। अब दिगंबर जो दिगंबरों का तीर्थकार चरित्र था वो पुराण के नाम से लिखा जाता था। फिर साधुओं के भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते थे। साधुओं में जति, पूज्य, माडवासी, मुनि, सवेगी, बनवासी, साधु, आचार्य नामों से इनके साधुओं को जाना जाता था। अब इनके साधुओं के नाम किस प्रकार थे? दिगंबर साधुओं में सल्लुवत, एकवक, बढ़ाकर, निग्रंथ, चैत्य मंदिरों में रहने वाले आदि के नाम से जाने जाते थे। अब इनके प्रमुख केंद्र कौन से थे? इनके थे मथुरा, उज्जैन और गिरनार। ये इनके श्वेतांबरों के प्रमुख केंद्र थे। और इनके प्रमुख केंद्र कौन से थे? यह परंपरा बंगाल और पूर्वी कर्नाटक, दार्शनिक आदि क्षेत्रों में प्रमुख थी। बंगाल, कर्नाटक, पांडुदर्शन और दार्शन। और इनके उप संप्रदाय ये था बुजेरा, डेरापंथी, चैतावासी मंदिरों में विश्वास करते थे। स्थान काशीवासी और विश्वास तौल डूडिया मूर्ति पूजा के खिलाफ थे ये। और कुपिल्यव या आदि इनके उप संप्रदाय थे। और इनके उप संप्रदाय इनके थे तोरापंथी और ये घुमड़पंथी, तोरापंथी या यापनीय और 20पंथी श्वेतांबर के ये उप संप्रदाय थे। और पंथ का लक्ष्य, इनके पंथ का लक्ष्य क्या था? इनके पंथ का लक्ष्य क्या था ये देख ले। आत्मा की शुद्धि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चित्त के द्वारा मोक्ष और कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करना। और इनका कठोर तपस्या से, वैराग्य पूर्ण से और के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, मतलब संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागना इनका प्रमुख था। अब बात करते हैं जैन संगीतियाँ और साहित्य। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन सिद्धांतों, शिक्षाओं के संकलित और उपलिपित के उद्देश्य से 2 3 4 जैन संगतियों का आयोजन किया था। अब जैन संगतियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन प्रथम जैन संगति के बारे में। समय था 320 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। इसका आयोजन का नेतृत्व किया था इसने स्थल भद्रबाहु ने। और गणनंद के मंत्री थे। शक्तिशाली का पुत्र था कोस। और इसके बारे में क्या हुआ था इसके बारे में बता देते हैं। गणनंद के मंत्री शक्तिशाली का पुत्र था कोस। विशेष प्रसंग यह है कि इसमें कोस गणिका के प्रेम में पड़ जाता है। गणिका से के प्रेम में अंत में वह जैन साधु बन गया। और इसकी अध्यक्षता की थी
आचार्य स्थलभद्रबाहु। पहली जैन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये आचार्य स्थलभद्रबाहु। अन्य नाम है इसके पाटलिपुत्रवाचक भी इनको कहा जाता है। इसके निम्न परिणाम रहे। जैन धर्म में विभाजन। इस संगति के बाद जैन धर्म के 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। अब एक बन गया श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े धारण करते थे, जो दिगंबर जो कपड़े धारण नहीं करते थे। पहली ये जो संगति हुई थी, प्रथम जैन संगति के बाद ही जैन धर्म का विभाजन 2 चरणों में हुआ था। 320 ईसा पूर्व और इसका आयोजन का नेतृत्व किया था स्थलभद्रबाहु ने और इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य स्थलभद्रबाहु ने। और जैन साहित्य आगम के 11 अंगों का संकलन किया। इस जैन समिति के आगम में 12 अंग उपलब्ध थे, उनमें से 11 अंगों को संकलित और लिपिबद्ध किया गया। 11वें को आगे चलकर जैन आगम का आधार बनाया। जो इनके 12 अंग थे उनको दोबारा से लिपिबद्ध किया गया। और 12वां अंग था दृष्टिवाद, जो नष्ट माना जाता है। 12वां अंग केवल दृष्टिवाद था। यह अंग स्थलभद्रबाहु को ही कंठस्थ याद था, परंतु इस संगति के बाद स्थलभद्रबाहु का देहांत हो जाता है। इस कारण 12वां अंग दृष्टिवाद नष्ट मान लिया जाता है। ठीक है साथियों, अब 12वां अंग दृष्टिवाद कहलाता है। 12वां अंग दृष्टिवाद, और जो 12 अंग थे ये भद्रबाहु को ही याद था। उनके देहांत के बाद ये लुप्त हो जाता है। अब दृष्टिवाद के 5 भाग थे। दृष्टिवाद में 5 भागों में लिखा हुआ था। पहला ये थोड़ा बहुत जो लोगों को पता है, पहला है परिक्रम, दूसरा है सूत्र, तीसरा है परिवेय और चौथा है प्रथम अनुयोग और 5वां है चुलिका। अब इनमें क्या क्या था ये देख लेते हैं। अब इनमें इस भाग में तर्क वितर्क प्रश्न और दार्शनिक पर विचार किया जाता है। इसमें थे तर्क वितर्क और दूसरे में थे सूत्र। इसमें क्या है विविध विषयों के सूत्र के रूप में सापेक्ष ज्ञान था। और यह है पूर्वे। इस भाग में 14 वर्ष पूर्वे या पूर्वे शामिल थे। ये महावीर स्वामी के पूर्व के तीर्थकारों के समग्र ज्ञान को समेटे हुए अर्धमगधी भाषा में लिखते हुए थे। ये महावीर ज्ञान को जो पूर्वे और अपूर्वे थे इनके समेटे हुए थे, ये अर्धमगधी भाषा में लिखे हुए थे। और प्रथम अनुयोग, इस भाग में गणित और ज्योतिष, व्याकरण, निरकुश, छंद, शब्द विद्या आदि विषयों का विवेचन था। अब इसके बाद में है चुलिका। चुलिका इस भाग में जादू टोने, अभिचार, मंत्र तंत्र आदि का चुलिका में आदि का वर्णन था। अब देखो ये हैं 14 पूर्वे, इनका विवरण है। पहला है विज्ञप्ति, इसमें था सृष्टि, जीव, लोक, धर्म आदि का व्याप्त वर्णन था। दूसरे में था इसमें धर्म के सिद्धांत, गूढ़ व्यवस्था, तर्क का विवरण था। और तीसरा था वित्तवेद, इसमें विभिन्न विषयों का संकलन वेद था। और चौथा था स्थांगन, वस्तुओं का वर्गीकरण संख्या के स्थान पर। और चौथा था ये समयांग, इसमें संगठन, सहयोग और समवाय संबंधित योजना था। और फिर था छठवां था व्याकरण, भाषा के संबंधित था। निरुमुत, इसमें था अर्थ की उत्पत्ति, शब्दों की व्याख्या। और चौथा फिर था इसमें छंद था, विभिन्न छंदों, मात्र गणना और काव्य शास्त्र की विवेचना थी। इसमें फिर था कल्प और उसके बाद में था जाति, द्रव्य संग्रह और प्रतिश्रंग, निबंध और अनुयोग द्वार। इसमें से आप देखो पहला याद रख लेना है, ठीक है, इसमें क्या था। और एक इसमें छंद याद रख लेना। विभिन्न छंदों, मात्र गणना और काव्य शास्त्र का विवेचक था। अब इन 14 पूर्वों की विशेषताएं क्या थी? ये महावीर स्वामी के पूर्व के तीर्थकारों के समग्र एवं असीमित ज्ञान का भंडार थे। ये अर्धमागधी भाषा में लिखे हुए थे। अत्यंत विशाल होने के कारण इनका पूर्व के अब रूप उपलब्ध नहीं है। केवल जो 12वां अंग है दृष्टिवाद में ही इन सब का समावेश है। इन सबको एक में ही लिख दिया, इनका अब कोई रूप उपलब्ध नहीं है। अब है द्वितीय जैन समिति, मथुरा उत्तर प्रदेश और वल्लभी गुजरात। ये संगति 2 जगह पर आयोजित हुई थी। पहली थी स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश, स्थान समय था 326 ईस्वी पूर्व से 380 ईस्वी के मध्य। और इसके अध्यक्ष थे आचार्य संकदील की अध्यक्षता में। और परिस्थितियां थी यहाँ श्वेतांबर बहुमत में था और नाम इसे मथुरा वाचन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका परिणाम क्या रहा? जैन साहित्य की संकल्पना हुई मगर वल्लभी के संतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब उसके बाद में हुई दूसरी में क्या था? ये थी वल्लभी गुजरात में और समय था 326 ईस्वी से 380 ईस्वी के मध्य। और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नागार्जुन सूर्यदेव के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। और परिस्थिति थी यह मिश्रित स्थिति में थी, जहाँ
दिगंबर अधिक थे। अब इसका नाम था, इसे वल्लभी वाचन कहा गया। परिणाम ये हुआ जैन साहित्य का संकलन हुआ, मगर अत्यंत संतों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। दूसरी संगति पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। इसे 2 बार हुई थी दूसरी संगति। अब ये दोनों संगतियां अलग क्यों हुई थी, अब इसके बारे में देखते हैं। समय के साथ जैन समुदाय के श्वेतांबर और दिगंबर परंपराओं में मतभेद बढ़ गए थे। जैन मुनियों के आचार, वस्त्र, आगम आदि अन्य विषयों का एक मत नहीं हुए। विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे उत्तर भारत, पश्चिमी भारत में स्थित मुनियों की परंपराएं अलग अलग हो गई थी। इन्हीं मतभेदों के कारण जैन साहित्य में संकलन के लिए दोनों स्थानों पर अलग अलग संगतियों का आयोजन हुआ। अब इसका परिणाम पढ़ते हैं। इन दोनों संगतियों में जैन साहित्य का संकलन तो हुआ, परंतु समाज में सभी संतों द्वारा इन्हें अस्वीकार नहीं किया गया। अतः यह संगति असफल सिद्ध हुई, जहाँ जैन साहित्य अभी भी लिपिबद्ध संगीत नहीं हो पाया। अब बात करते हैं तीसरी जैन संगति की। अब तीसरी जैन संगति में देखो क्या स्थान था 513 ईस्वी में, और ये भी हुई थी वल्लभी नगर, गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे आचार्य देवव्रत क्षमाश्रमण, और मैत्रेय शासक थे। इसमें मैत्रेय शासक धर्मसेन या दुर्वसेन थे, संरक्षण में थे। किसके संरक्षण में थे? मैत्रेय शासक धर्मसेन के संरक्षण में थे। इस संगति का आयोजन किया गया था। नाम था, इसे वल्लभी वाचन कहा गया। परिणाम क्या हुआ इसका? इस संगीत में जैन आगम की अंतिम रूप से सम्मिलित किया गया था। इसकी विशेष क्या है? 11 अंकों को छोड़कर जो पाटलिपुत्र में हुआ था, अर्धमगधी भाषा में लिपिबद्ध किया गया था। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय जैन संगीतियों में जैन साहित्य आगम सिद्धांत साहित्य के रूप में लिखा गया। अब क्या है आगे देखिए। जैन आगम के 12 अंग। तीसरी जैन समिति अंग में 12 अंगों का अंतिम रूप से संकलित कर दिया गया। इसका सापेक्ष वर्णन है। अब जो इन जैन धर्म के 12 अंग थे वो क्या है, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। अब इसमें पहला है आचारांग सूत्र, और इसमें दूसरा है सूत्रकृति का सूत्र, और तीसरा है इसमें स्थानांग सूत्र, और चौथा है इसमें समयावांग सूत्र, और व्याख्या प्रख्यान है जो भगवती सूत्र है, और ज्ञात धर्मक है, और उपादशक है, और अंतर्कृति दृश्य है, और अनुपतरोदशी है, और प्रश्न वाक्य है, और विपाक सूत्र है, और दृष्टिकोण है जो ये अनुत्तर उपाधिशिका, ये जो अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है साथियों। अब है इसमें जैन धर्म का वर्गीकरण। इसमें है 12 उपांग है, और इसमें परिकरण है 10। 12 उपांग के बारे में यहाँ पे देखो बता रखा है। जैन धर्म के 12 उपांग: औपपातिका, और राजपर्शनीय सूत्र, और जीवाभिगम सूत्र, और ज्ञानपान सूत्र, और इसके बाद में ज्ञानप सूत्र, और सूर्य प्रज्ञान सूत्र, और जम्मूद्वीप प्रश्न सूत्र, और चंद्र प्रशांत ज्ञान सूत्र, और इसमें है नियमावली। नियमावली में इसके शब्दों में पर्यायवाची और उनके अर्थ बताए गए हैं नियमावली में। और 9वां है काल्पवती सूत्र, और फिर है पुष्पिका सूत्र, और 11वां है इसमें पुष्युचूलिका सूत्र, और 12वां है दृष्टिवाद सूत्र। ये है इनके 12 उपांग। और इसमें परिकरण में है 10 परिकरण। चतुर्शरण है, आतुर प्रख्यान है, भक्ति प्रज्ञा है, और संत शरण है, और तंडुले वेद तालिका है, और चंद्रवेद्य है, और देवेंद्रशन है, और गणित विद्या है, और महाप्रज्ञान है, और वीर स्था है। इनमें इनका विवरण दे रखा है। इनमें क्या है देखो, इसमें है सवर्ग नवरग की उत्पत्ति होना। इसमें 4 चरण बता रखे हैं। इसमें राजाओं द्वारा पूछे गए प्रश्न, महावीर स्वामी वो उनके प्रश्नों के बारे में उल्लेख है। इसमें रोग, बीमारी, आचरण आदि के बारे में है। और इसमें जीवों की उत्पत्ति और योनियों के भेद के बारे में है। इसमें आचरण, व्यवहार, भोजन, पक्षियों के नियम के बारे में है। इसमें विविध विषयों का वर्गीकरण, गणना के रूप में विवेचन। इसमें मरणोपरांत उपवास की विधि के बारे में है। और इसके सबका नीचे विवरण भी लिख रखा है, जिसमें जम्बूद्वीप, अन्य द्वीपों का भौगोलिक वर्णन है। इसमें चंद्रमा के संबंधित गणनाएं, कलाओं का वर्णन है। इसमें पर्यायवाची शब्द, और इसमें तीर्थकारों और ये वासुदेव आदि का वर्णन है। पुष्यमित्र, इसमें पुष्पिका में इसमें विविध सुबाधित नीति वचन के हैं। और इसमें प्रमुख नीति, धर्म, आचरण आदि के उपदेश के बारे में है। और ये 12वां अंग जो उपलब्ध नहीं है। और इसमें देखो वीरस्तव में इसमें भगवान महावीर की स्तुति और गुणनुमा की महिमा का वर्णन है। इसमें प्रत्याख्यान में इसमें त्याग, व्रत, साहित्य आदि के बारे में है। गणित विद्या में गणित के बारे में है।
और परिणाम ज्ञान दिया गया है। और देवेंद्र शव में इंद्रों और देवताओं की प्रस्तुति की गणना के बारे में है। अब जैन साहित्य के क्या है, छेद सूत्र, मूल सूत्र और चूलिका सूत्र, ये 3 क्या है इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखो छेद सूत्र कितने हैं, 6। निश्चित सूत्र, महानिश्चित सूत्र, व्यवहार सूत्र, आचरण दशा सूत्र, पंचकल्प सूत्र और वृहत्कल्प सूत्र, ये है इनके 6 छेद सूत्र। अब इनमें क्या है, नीचे विवरण लिख रखा है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि संघ, न्याय, व्यवहार, अनुशासन, व्यवस्था व्यवहार में, और आचरण दशा में आचरण के बारे में 10 आचरण कर्तव्यों का है, साधुओं के 10 प्रकार के आचरण और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। पंचकल्प में है साधु का आचरण और वर्षवास के संबंधित में, ये थोड़ा ध्यान रखना, पंचकल्प में पूछ सकते हैं कि ये जो छेद सूत्र है इसमें पंचकल्प में किसका विवरण है। और वृहद्दूत कल्प सूत्र में इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन के नियम का ये नियम का वर्णन है। अब इसमें मूल सूत्र 4 है। उत्तरदाय सूत्र महावीर स्वामी के उपदेश, नैतिक शिक्षाओं का संग्रहण, इसमें 36 अध्याय और 146 गाथाएं हैं। षड्यावक इसमें है। जैन धर्म के 6 आवश्यक क्रियाओं और अनुष्ठों का वर्णन है, ये साधुओं का दैनिक आचरण है। और देव कल्प सूत्र में साधु जीवन के आचरण के संबंधित जो वर्णन है उसका है, यह एक दैनिक ग्रंथ व्यवहार पर प्रकाश डालता है। और पिंडु निरक्त, इसमें भिक्षा, भोजन, पात्र, पिंडता आदि साधुओं की मर्यादाओं का वर्णन है। अब है चूलिका सूत्र। चूलिका सूत्र में क्या है, एक है नंदी सूत्र और एक है अनुपयोगी सूत्र। इसमें क्या है, ज्ञान के प्रकारों के तत्वों पर सापेक्ष परिभाषित तथा जैन की मूल अवधारणाओं का वर्णन है। नंदी सूत्र में, किस सूत्र में जैन धर्म की मूल अवधारणाओं का वर्णन है, वो है नंदी सूत्र में। और इसके बाद में है अनुयोग द्वार सूत्र। जैन धर्म के समझने की पद्धति के विभिन्न विषयों तथा व्याकरण के सिद्धांतों पर इनका वर्णन और अध्ययन की कुंजी है। अब इसमें विशेष टिप्पणियाँ। उपयुक्त आगम साहित्य को श्वेतांबर परंपरा के अनुयायी स्वीकार करते हैं। ये उपागम साहित्य को श्वेतांबर परंपरा के अनुयायी स्वीकार करते हैं। इसी साहित्य को दिगंबर अनुयायी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मूल रूप से सुरक्षित नहीं रहा। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी के निर्वात के बाद जैन आगमों की परंपरा टूट गई और मूल आगम लुप्त हो गए। दिगंबर परंपरा आगमों के साथ स्थान 12वें अंक का भाग सठखंडागम को स्वीकार किया है। ये सठखंडागम क्या है, यह दिगंबर जैन परंपरा का एक प्राचीन अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना आचार्य पुष्पोद्योत एवं भूतवली ने लगभग 2री-3री शताब्दी में की थी। यह 6 खंडों में विभक्त किया है, इसलिए सठखंडागम कहा गया है। और इसके मुख्य रूप से कर्म सिद्धांत, जीव में बंधन, कर्मों के प्रकार, उनके उदय और निर्जरा तथा मोक्ष का विस्तृत और गहन विवेचन है। दिगंबर परंपरा में यह ग्रंथ अत्यंत प्रमाणित और आगामिक स्थान है। अब देखते हैं इनके अन्य कौन कौन से ग्रंथ हैं। इनके है कल्प सूत्र, जो संस्कृत का ग्रंथ है। यह जैन धर्म का अत्यंत और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भाषा संस्कृत में रचित है। कल्पवर्ष की क्या भाषा है, संस्कृत भाषा है। इसमें महावीर स्वामी के जीवन में जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो उपदेश लिखे हुए। अब कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा है। एक है चलुवस्तु और दूसरा है भद्रबाहु चरित्र और तीसरा है रत्नेन्द्र कृति। अब चलुवस्तु में क्या है, जैन सिद्धांतों, आचार्यों के और जैन गाथाओं का वर्णन है। इसमें तीर्थकारों के जीवन है, उनके प्रवचनों का उल्लेख है। भद्रबाहु चरित्र में आचार्य भद्रबाहु के जीवन और उनके द्वारा जैन धर्मों का संरक्षण का वर्णन है। और तीसरा है रत्नेन्द्र कृति। इसमें क्या है, रत्नेन्द्र नामक राजा और उनके द्वारा जैन धर्म की सेवा और धर्म उपदेश का वर्णन है। और उसके बाद में है पुराण, प्राकृतिक और अपभ्रंश संस्कृति। जैन पुराणों की रचना प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत भाषा में हुई थी। हरिवंश पुराण प्राकृत भाषा में लिखा गया, इसके रचयिता जिनसेन है। और इसमें यह प्राकृत भाषा का, ठीक है, ये मोटी मोटी बातें याद रख लेना। और इसमें 9 वासुदेव, भावी, कृष्ण, बलराम, वासुदेव आदि का इसमें उल्लेख मिलता है। और उसके बाद में महापुराण संस्कृति, इसके रचयिता हैं पुष्पोदक। और यह पुराण 2 भागों में, महापुराण कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक है आदि पुराण और दूसरा है उत्तर पुराण। और इसके रचयिता हैं जिनसेन और इसके हैं गुणभद्र। इसकी विशेष जानकारी बता देता हूँ। पुष्पोदत ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा था। आचार्य हेमचंद्र सूर्य ने इसे दृष्टि काव्यशाला का पुरुष कहा था। ठीक है,
महापुराण की बात चल रही है, महापुराण के बारे में कहा था, ये पुराण इनके बारे में, ठीक है। अब है आगे चरित है जो संस्कृत में है, यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसका परिशिष्ट पूर्व में और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। परिशिष्ट का मूल नाम स्वीविकर चरित संघ है। चरित संस्कृत है, इसमें तीर्थकारों और महान व्यक्तियों के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। और ये परिशिष्ट प्राकृति है। इसका दूसरा नाम सतिविकित चरित्र है। इसमें विशेष प्रभु राम और जैन के दृष्टिकोण से चरित्र वर्णन है इसका। भौम पदम चरित या अभ्रंश, यह अभ्रंश भाषा में रचित है। इसके रचयिता स्वयं यानी स्वयभू है। यह रामायण और जैन का स्वरूप है जिसमें प्रभु राम और जैन मर्यादाओं के अनुसार चित्रित किया गया है। और षटखंडानम के बारे में आपको अभी मैंने बता दिया। अब देखो पढ़ते हैं भारत में विभिन्न भागों में जैन धर्म का विस्तार। अब देखो पूर्व भारत में विस्तार, पूर्व भारत में इसमें पूर्व भारत में इसका विस्तार कहाँ पर हुआ। पूर्व भारत में जैन धर्म का विस्तार प्राचीन काल से ही रहा है। इस क्षेत्र में जैन धर्म 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली वैशाली बिहार तथा उपदेशों स्थली और पवित्र स्थान मगध, अंग, वज्जी, कोसी, इन सब धर्म की गहराई जड़े जमाई प्राचीन गुफाओं, स्फूतों, झीलों, ऐतिहासिक का धर्म प्रचार की साक्षी हैं। अब है वैशाली, इनका जैन विस्तार का अंग है वैशाली और राजगिरह विहार और झारखंड और पावपुरी विहार और उड़ीसा। और उसके बाद में है चंपापुर, ये बहावलपुर बिहार। ये आप है ना मोटे मोटे नाम याद रख लेना। और ये झारखंड में कहाँ पर है, ये है बडरिया पहाड़ी की जैन गुफाएं और ये नेत्राहाट की जैन गुफाएं। यहाँ पर इनका प्रचार प्रसार हुआ है जैन धर्म का। अब देखो मानचित्र में भी आप देख लेना, बिहार में ये इन जगह हैं और ये है झारखंड की 2 जगह, पश्चिम बंगाल में खजुराहो की पहाड़ी में, ओडिशा में उदयगिरी खंडीगिरी में भी यहाँ पर इनके प्राचीन अवशेष विद्यमान है कि यहाँ तक ये जैन धर्म फैला हुआ था। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में जैन धर्म का विस्तार। आदिनाथ ये जो ऋषभ देव थे और आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे जिनका पूर्व में नाम ऋषभ देव था। ये नाभिराज और मरुदेव के पुत्र थे, ठीक है। ये आदिनाथ भगवान, ये इनके बेटे हैं। बाहुबली गोमटेश्वर की मूर्ति जो ये कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक के हासन जिले के श्रवणबेल गोला की पहाड़ी पर स्थित है। ये भव्य विशाल प्रतिमा है। यहाँ पर एक ही शिला से निर्मित प्रतिमा, ये एक पत्थर को काट के बनाया गया, एक ही पत्थर से निर्मित है ये। अब है आदिनाथ के पुत्र, आदिनाथ के 2 पुत्र थे। एक तो था ये भरत चक्रवर्ती और एक थे ये बाहुबली गोटेमेश्वर। और अब ये एक थी इनकी सुमित और सुहिस्त और नाभिनेमी, ये इनके बारे में लिख रखा है। ये धर्म और विद्वान और धर्मप्राय थे और इनके बारे में अपने ऊपर भी पढ़ा था। भरत चक्रवर्ती के बारे में अपन ने पढ़ा था। इनके 100 पुत्र थे, ये प्रमुख थे और सबसे प्रमुख थे 2 के, इनके बारे में आप याद रख लेना। अब है दक्षिण भारत में जैन का विस्तार। दक्षिण भारत में कहाँ पर है इनका, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में व्यापक विस्तार है। और चालुक्य राष्ट्र संघ, गंगा आदि शासकों ने इन जैनों को संरक्षण दिया था। कर्नाटक में आपको मैंने बता ही रखा है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। दक्षिण भारत में जैन मुनियों शिक्षा साहित्य व्याकरण दर्शन कला के महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैन ग्रंथों की रचना कन्नड़, तमिल एवं प्राकृत भाषाओं में की गई है। अब ये श्रवणबेल गोला कर्नाटक में है और ये मुंड बिदरी कर्नाटक में है और वेणूर कर्नाटक में और हम्पी कर्नाटक में। ये दक्षिण भारत में इनके प्रमुख स्थान है, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं पश्चिम भारत में जैन धर्म का विस्तार। पश्चिम भारत में ये चालुक्यों के समय सबसे अधिक इनका प्रसार हुआ था। और उसके बाद में राष्ट्रकूट शासन, अमोघवर्ष प्रथम और फिर है पश्चिम भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र। ये इन केंद्रों का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी पढ़ना हो तो आप इनको पढ़ सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके, बट इतना कुछ खास है नहीं। अब है पश्चिम भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र। पहला है गुजरात, गिरनार, पालीतान और तरंगा, केसरिया, अहमदाबाद, पाटनी। राजस्थान में माउंट आबू, देलवाड़ा, ओसिया, इन सब में है। अब पश्चिम भारत में कौन कौन से अवशेष मिले, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ पर मिले ये पूछ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जूनागढ़, ये रुद्रादमन का लेक है। ये शिलालेख गिरनार पर्वत गुजरात से प्राप्त हुआ है। इस पर
शासक रुद्रदमन और दुरामदुराई की जल व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और ये मानव माधुर शिलालेख ये राजस्थान में मिला है। यहाँ पर जैन मुनियों द्वारा दानदाताओं का वर्णन करता है। यहाँ पर जैन धर्म के प्रसार एवं समृद्धि का पता चलता है। ओसिया का जैन मंदिर, ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के मंदिर जैन कला का स्थान पर अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। और तरंगा में जैन मंदिर, ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पर जैन में चालुक्यकालीन वस्तुओं के नमूने और साक्षी नक्शीकारी देखने को मिलती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। इसमें है जैन धर्म के 24 तीर्थकार हैं। आदिनाथ ऋषभदेव जो उनके प्रथम थे। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ के। तीर्थकार वे होते हैं जो संसार की मोह माया से इनको पार लगाने में, व्यक्ति के पार लगाने में मदद करते हैं, लोक कल्याण के लिए धर्म का उपदेश देते हैं। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं आपको पता ही होनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचार्य, अप्रिय जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। और जीव और अजीव का सिद्धांत, समस्त जीवों की आत्मा का वास, कर्म सिद्धांत, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, अनेकतावाद, सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं, शायदवाद, किसी भी वस्तु के बारे में सापेक्ष कथन कहना। और उसके बाद में जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर है और दूसरी दिगंबर है। इनके बारे में बताया था। दिगंबर नग्न रहते हैं, ये श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहन सकते हैं। इनमें महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, इसमें महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन में सही श्रद्धा, जैन सिद्धांतों का आस्था, सही ज्ञान, तत्वों की यथार्थ ज्ञान, सही आचरण, वर्तों और नियमों का पालन। अब इसके बाद में देखते हैं जैन धर्मों के 5 महाव्रत कौन से। इसमें अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचार्य और अप्रिय। इनमें क्या है? अहिंसा में किसी भी जीव पर मन, वचन, कर्म से कष्ट न दें, सत्य बोलें और सत्य से असत्य से बचना। ऐश्वर्य, बिना किसी वस्तु को न लेना, बिना किसी को चोरी वोरी नहीं करना। ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर संयम रखना, काम वासना पर नियंत्रण करना। और अपरिग्रह है धन वस्तु संबंधों का त्याग। अब जैन धर्म के त्यौहार कौन कौन से हैं? पर्युषण पर्व जैन धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार है। महावीर जयंती, महावीर स्वामी का जन्म का कल्याण। दीपावली भी इनका त्यौहार है। अक्षय तृतीया, ऋषभदेव आदिनाथ जन्म कल्याण। कार्तिक पूर्णिमा, भगवान महावीर को मोक्ष कल्याण। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ इसमें है आगम साहित्य 45, श्वेतांबर परंपरा 11 अंग 12 इसमें 11 अंग हैं। आगम साहित्य में 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है, 2 चूलिका सूत्र है। और इसमें तत्वार्य सूत्र है और समयासार प्रवचन है और गोमेटेशार है। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा है। जैन धर्म के प्रमुख आचार्य ऋषभदेव जी हैं, कुदुमदू आचार्य है, हेमचंद्र सूरी हैं और जैनसेन आचार्य हैं और समस्त भद्र स्वामी है और भद्रबाहु स्वामी है। इसके बाद में इनके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, निदार्यव्रत, श्रीवत्स, त्रिरत्न, अहिंसा, हस्त, दर्शन, जीवावाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म, मोक्ष, अहिंसा, अनेकतावाद और शाहदवाद। और जैन धर्म के सिद्धांत का मुख्य बिंदु जीव, अजीव, आसार्व, बंध, स्वर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है साथियों। और जैन धर्म के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये आप अगर आपको लिखने हो तो आप अपनी नोटबुक में लिख भी लेना। जैन धर्म के सभी जीवों के प्रति दया और करुणा की भावना ही सर्वोपरि है। जैन साधुओं कठोर तपस्या, संयम के द्वारा ही मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला, वास्तुकला, शिक्षा, दर्शन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। जैन धर्म के प्रति जैन धर्म का प्रभाव भारत, नेपाल और विश्व में कई देशों में रहा है। तो धन्यवाद साथियों। ये जैन धर्म कंप्लीट हुआ। और कहीं पर कुछ अगर आपको कोई बातें कुछ समझ में नहीं आई तो आप मुझे उसमें कमेंट करके अवश्य बताएं। उस पर एक विशेष सेशन किया जाएगा। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें।